Hey everyone, this is Swati, your spoken English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको फ्री एजुकेशन. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, जिसमें हम लोग द फेमस 5 बुक जो है उसके 5th चैप्टर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, अ विजिट टू द आइलैंड. सो अभी तक हमने देखा दैट ऑल द 4 किड्स एंड टिमोथी द डॉग, ये सब लोग दे आर ऑलरेडी ऑफ टू द आइलैंड. सबको मालूम है कि आज जो है मतलब सबको बनाए से सबको द फिशर बॉय एंड जॉर्ज दे नो कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बट दे स्टिल गो. और जॉर्ज ये सोच रही है कि हो सकता है वो लोग जो है तूफान के आने से पहले घर वापस आ जाएंगे. बट वुड दैट बी पॉसिबल? वुड दैट हैपन? व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन? दैट वी विल गेट टू नो वंस वी स्टार्ट रीडिंग द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. George, where are you going? To land, asked Julian. I simply can't imagine how you know your way in and out of these being extremely bad, awful rocks. George, where are you going to land? अब जॉर्ज ने बोला जूलियन ने जॉर्ज से पूछा, जॉर्ज तुम कहाँ लैंड करने वाली हो? आई सिंपली कांट इमेजिन, मुझे समझ ही नहीं आता. हाउ यू नो योर वे, तुम्हें तुम्हारा रास्ता कैसे समझ में आता है? इन एंड आउट ऑफ दिस बीइंग एक्सट्रीमली बैड ऑफुल रॉक्स, यहाँ पे इतने ज़्यादा बैड और ऑफुल रॉक्स हैं, तुम्हें समझ में कैसे आता है एग्जैक्टली जाना कहाँ है, रो कैसे करना है, तुम पार्क कहाँ करोगी खुद को? आई एम अफ्रेड एवरी मोमेंट वी विल बम्प इनटू देम, मुझे तो लगता है हर मोमेंट मुझे लगता है अब किसी पत्थर से टकरा जाएंगे या तब किसी पत्थर से टकरा जाएंगी. I'm going to land in the little curve I told you about the other day, said George. George ने कहा, मैं वो छोटे से कर्व में लैंड करने वाली हूँ जिसके बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था. There is only one way to it, but I know it very well. सिर्फ एक ही तरीका है उसको पार्क करने का, लेकिन मुझे वो तरीका बहुत अच्छे से पता है. It's hidden away on the east side of the island. वो आइलैंड के ईस्ट साइड में छुपा हुआ है. The girl cleverly worked her boat in and out of the rocks, and suddenly, as it rounded a low wall of sharp rocks, the children saw the cove she had spoken of. The girl cleverly worked her boat. मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं जॉर्ज की. जॉर्ज ने बहुत ही बुद्धिमानी दिखाते हुए शी गॉट हर बोट इन एंड आउट ऑफ द रॉक्स, मतलब रॉक्स से जो है निकाल ली उसने गाड़ी अपनी जो बोट थी. एंड सडनली एज इट राउंडेड अ लो वॉल ऑफ शार्प रॉक्स, तो जैसे ही वो एक लो वॉल थी पूरी शार्प रॉक्स की, जैसे ही वहाँ से मुड़ी तो बच्चों को वहाँ पे कोव दिखाई दिया. इट वॉज लाइक अ नेचुरल लिटिल हार्बर, वो एक नेचुरल लिटिल हार्बर था जहाँ पे शिप पार्क की जाती है. एंड वॉज अ स्मूथ इनलेट ऑफ वाटर रनिंग अप टू अ स्ट्रेच ऑफ सैंड, और वहाँ पे एंड इट वॉज अ स्मूथ इनलेट ऑफ वाटर, और वहाँ से जो है पानी आ रहा था रनिंग अप टू अ स्ट्रेच ऑफ सैंड, एक सैंड के स्ट्रेच तक वो पानी जा रहा था. शेल्टर्ड बिटवीन हाई रॉक्स, और वो पूरी जो रास्ता था वो हाई रॉक्स के बीच में एकदम छुपा हुआ था, शेल्टर्ड था. द बोट स्लिड इनटू द इनलेट एंड एट वंस स्टॉप्ड रॉकिंग, जो बोट थी वो एकदम से इनलेट में गई और एकदम से उसने रॉक करना स्टॉप कर दिया. फॉर हियर द वाटर वॉज लाइक ग्लास एंड हैड हार्डली अ रिंकल, मतलब यहाँ पे जो पानी था वो एकदम ग्लास की तरह प्लेन था और कहीं से कहीं तक कोई रॉक्स नहीं थे. तो वो एकदम मतलब पानी में एकदम पानी प्लेन था, रिलैक्स्ड वाटर था एकदम. क्लेवरली मतलब चतुराई से, हार्बर मतलब बंदरगाह जहाँ पे आप शिप को पार्क करते हो, इनलेट मतलब वो खाड़ी, अ नैरो एरिया ऑफ वाटर, एंड रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ. यहाँ पे रिंकल का मतलब है कि पानी में बिल्कुल भी रिपल्स नहीं थे, इट वॉज प्लेन वाटर. I say this is fine, said Julian, his eyes shining with delight. उसने बोला ये तो सही है, उसकी आंखों में एक चमक थी. George looked at him and her eyes shone too, as bright as the sea itself. George ने भी उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें एकदम bright sea की तरह चमक रही थी. It was the first time she had ever taken anyone to her precious island and she was enjoying it. पहली बार वो अपने साथ अपने precious island में किसी को लेके आई थी और वो बहुत enjoy कर रही थी. Precious मतलब बहुमूल्य. They landed on the smooth yellow sand. We are really on the island, said Anne, and she capered about, Tim joining her and looking as mad as she did. So उसने बोला, oh my God, हम वाकई आइलैंड में पहुंच चुके हैं. And she capered about. Capered का मतलब होता है मौज मस्ती, जंप करने लग गई वो, और उसको देख के टिम भी ज्वाइन कर लिया उसको.
The others laughed. George pulled the boat high up on the sand. बाकी सब हंसने लग गए. जॉर्ज ने सैंड के एकदम ऊपर जाके मतलब बोट को पार्क किया. Why so far up? said Julian, helping her. Julian ने बोला इतना ऊपर क्यों लेके आ रही हो? The tide's almost in, isn't it? Surely it won't come as high as this. उसने बोला tide is almost in मतलब इतनी लहरें तो हो नहीं रही है, इतना ऊंचा तक तो पानी नहीं आएगा, तो तुम इतना ऊपर तक क्यों लेके आ रही हो बोट को? I told you I thought a storm was coming. If one does, the waves simply tear up this inlet and we don't want to lose our boat, do we? उसने बोला मैंने तुम्हें कहा था कि शायद एक स्टॉर्म आने वाला है. अगर स्टॉर्म आएगा तो लहरें बहुत ऊंचाई तक आ जाती है और हम अपनी बोट को खोना नहीं चाहेंगे. Let's explore the island. Let's explore the island, yelled Anne, who was now at the top of a little natural harbor. Climbing up the rocks there. Oh, do come on, चलो चलो. अपन लोग जो है आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब आइलैंड को देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं. एंड वो बहुत एक्साइटेड थी. वो जो थी अब सबको बोल रही थी चलो चलो देर मत करो. They all followed her. It was really a most exciting place. Rabbits were everywhere. They scuttled about as the children appeared, but did not go into their holes. Aren't they awfully tame? Said Julian in surprise. So वहाँ पे सब लोग जब गए वहाँ पे तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग प्लेस थी. हर जगह रैबिट्स दिख रहे थे. दे स्कटल्ड अबाउट एज द चिल्ड्रन अबियर्ड. जैसे ही बच्चे आए तो दे स्कटल्ड मतलब वो वहाँ से भाग गए, लेकिन कोई अपने होल में नहीं गया. तो जूलियन ने बोला ये कितने ज़्यादा टेम लग रहे हैं, मतलब ये कितने पालतू लग रहे हैं. वेल nobody ever comes here but me, said George, and I don't frighten them. आज तक यहाँ पे कोई आया नहीं है सिर्फ मेरे अलावा, और मैं जो है इन्हें नहीं डराती हूँ. Tim, Tim, if you go after the rabbits, I'll be furious. Tim, सोच लो अगर तुम रैबिट्स के पीछे गए तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी. Tim turned his sorrowful eyes onto George. Tim ने एकदम उसको रैबिट देख रहा था, उसको अच्छा लग रहा था, तो उसने ऐसा sorrowful eyes जो है अपनी जॉर्ज की तरफ करी. He and George agreed about every single thing except rabbits. वो और जॉर्ज हर बात पे अग्री करते थे, लेकिन रैबिट्स पे वो लोग अग्री नहीं करते थे. To Tim, rabbits were made for one thing, to chase. उसके लिए रैबिट्स मतलब पकड़ने के लिए थे, उनको पकड़ना अच्छा लगता था उसे. He never could understand why George wouldn't let him do this. उसको समझ ही नहीं आता था कि जॉर्ज उसको अलाउ क्यों नहीं करती थी रैबिट्स के पीछे भागना. But he held himself in and walked solemnly by the children, his eyes watching the lolloping rabbits longingly. अब लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, और वो जो था solemnly मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सत्यनिष्ठा से, मतलब बहुत सीरियस मैनर में बच्चों के साथ चल रहा था. लेकिन उसकी आंखें जो थी वो लॉलिपिंग मतलब क्या होता है, कूदते फांदते, मतलब जैसे जो रैबिट्स हैं वो कूदते फांदते जैसे जा रहे थे, उनको लॉन्गिंगली मतलब बहुत ही इच्छा से, बहुत ही ज़्यादा लालसा से देख रही थी उनकी आंखें. I believe they will almost eat out of my hand, said Julian. मुझे लगता है ये तो मेरे हाथ से खा लेंगे, इतने पालतू लग रहे हैं. But George shook her head. George ने मना किया. No, I have tried that with them. They won't. Look at those baby ones. Aren't they lovely? उसने बोला नहीं, मैंने ट्राई किया है उन्हें अपने हाथ से खिलाने का, बट वो नहीं आते. वो छोटे छोटे बेबी रैबिट्स को देखो, वो कितने लवली लग रहे हैं. Woof, said Tim, agreeing, and he took a few steps towards them. George made a warning noise in her throat, and Tim walked back his tail down. तो टिम ने बोला, जैसे उसने बोला ना देखो वहाँ कितने छोटे छोटे रैबिट्स हैं, तो टिम ने अग्री किया और टिम ना उनके पीछे जाने लगा. तभी जॉर्ज ने गुस्से में अपनी आवाज़ में ऐसे किया तो उसको समझ में आ गया, वो वापस आ गया. There is the castle, said Julian. Shall we explore that now? I do want to. उसने बोला वो देखो वो रहा कैसल, क्या हम उसको देखने चले? मैं जाना चाहता हूँ. Yes, we will, said George. Look, that is where the entrance used to be. Through that big broken archway. उसने बोला हाँ हम जाएंगे वहाँ पे कासल को एक्सप्लोर करने के लिए. फिर वो बताने लगी देखो यहाँ पे उसकी एंट्रेंस होती थी, ये जो बड़ा सा आर्चवे है ना वहाँ पे. The children gazed at the enormous old archway, now half broken down. सब बच्चे उस बड़े सी एंट्रेंस को देखने लग गए जो अब टूट चुका था. Behind it were ruined stone steps leading towards the center of the castle. उसके पीछे जो थे स्टोन के स्टेप्स थे, मतलब सीढ़ियाँ थी जो कि कैसल की तरफ जाती थी सेंटर में. आर्चवे मतलब अ पैसेज अंडर अ स्ट्रक्चर, ऐसा डोम शेप में. गेज मतलब घूरना, एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, और रुइन मतलब बर्बाद.
It had strong walls all round it with 2 towers. अब वहाँ पे वो कासल की बात कर रहे हैं कि वो जो कासल था उसकी पूरे चारों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्स थी और बहुत बड़े बड़े 2 टावर्स थे. वन टावर इज ऑलमोस्ट गॉन एज यू कैन सी बट द अदर इज नॉट सो. एक टावर तो पूरा टूट चुका है जॉर्ज ने बताया, लेकिन देखो दूसरा जो टावर है वो इतना नहीं टूटा है. द जैकडॉज बिल्ड इन दैट एवरी ईयर. जैकडॉज मतलब क्या होता है, जो बर्ड्स हैं वो उसमें हर साल अपना घर बनाती हैं. They have almost filled it up with their sticks. As they came near to the better tower of a type of bird, the jackdaws circled round them with loud cries of chack chack chack. वो बोल रही हैं कि इन्होंने जो ये लोग straws लेके आते हैं, sticks लेके आते हैं, उससे इसे पूरा भर दिया है और ये जब आते हैं इनकी आवाज़ आती है, चैक 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 आवाज़ आती है. टिम लेफ्ट इनटू द एयर एज इफ ही थॉट ही कुड गेट देम. टिम को लगा वो जंप करेगा तो वो बर्ड्स को पकड़ लेगा, तो उसने जंप किया बट दे ओनली कॉल्ड मॉकिंगली टू हिम. लेकिन वो सब जो है वैक 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 करने लग गए और वो सिर्फ उसको चिढ़ा रही थी, वो जो बर्ड्स थी. दिस इज द सेंटर ऑफ द कैसल. As they entered through a ruined doorway into what looked like a great yard whose stone floor was now overgrown with grass and other weeds. तो उसने क्या बोला, ये कैसल का सेंटर है. जैसे वो अंदर आए पूरा ruined doorway था और ऐसा लग रहा था एक बहुत बड़ा सा यार्ड होगा, शायद गार्डन होगा बहुत बड़ा सा, और जहाँ पे जो स्टोन फ्लोर था उसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा घास उग गई थी. वीड्स मतलब जो अनचाहे पेड़ होते हैं वो उग गए थे. Here is where the people used to live. यहाँ पे लोग रहा करते थे. You can see where the rooms were. Look, there is one almost hole there. यहाँ देखो तुम्हें अलग अलग रूम्स दिखेंगे. वो देखो रूम ऑलमोस्ट पूरा है, टूटा हुआ नहीं है. Go through that little door and you will see it. उस छोटे से डोर के अंदर जाओ, तुम्हें वो रूम दिखेगा. They trooped through a doorway and found themselves in a dark, stone-walled, stone-roofed room with a space at one end where a fireplace must have been. They trooped through a doorway. Troop करते हुए, troop का मतलब क्या होता है, जो to walk somewhere in a group, मतलब सब लोग मिलके एक डोर के थ्रू गए वहाँ पे. एंड उन्होंने क्या देखा, दे फाउंड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को एक बहुत ही डार्क स्टोन के वॉल वाले स्टोन रूफ्ड रूम में अपने आप को देखा. विद अ स्पेस एट वन एंड वेयर अ फायर प्लेस मस्ट हैव बीन. और वहाँ के उसके कमरे के एक जगह पे ना एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हो सकता है पहले वो लोग फायर प्लेस रखते होंगे. टू स्लिट लाइक विंडोज लिट द रूम. टू स्लिट लाइक विंडोज मतलब जो दो एकदम बहुत ही पतली पतली जो है ऐसी टूटी हुई सी ऐसे स्लिट जैसी थी, बस ऐसे जिसमें से हवा आ सकती है, उसकी वजह से रूम में रोशनी थी. इट फेल्ट वेरी स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस. जब वो लोग उस रूम में थे तो वहाँ उनको बहुत अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा था मिस्टीरियस हो, बहुत ही रहस्यमय सा लग रहा था. What a pity it's all broken down, said Julian, wandering out again. Julian इधर तो घूम रहा था, बोलता यार ये कितनी गलत बात है, काश ये जगह टूटी हुई नहीं होती. That room seems to be the only one quiet hole. वही रूम अपने आप में ऐसा था जो पूरा दिख रहा था, बाकी सब टूट गया था. There are some others here, but all of them seem to have either no roof or one or the other walls are gone. इसमें बस यही एक रूम है जिसमें सारी वॉल्स हैं, बाकी जितने भी रूम्स हैं उसमें या तो छत नहीं है या तो कोई एक वॉल नहीं है उसमें. दैट रूम इज़ द ओनली लिवेबल वन. सिर्फ इसी रूम में रहा जा सकता है. वॉज देयर एन अपस्टेयर्स टू द कैसल जॉर्ज. फिर उसने जूलियन ने पूछा क्या इसमें कोई सेकेंड फ्लोर भी था, मतलब इसमें ऊपर जाने का रास्ता भी है. Of course, but the steps that led up are gone. लोग उसने बोला हाँ ऊपर भी था, लेकिन देखो जो सीढ़ियाँ होती हैं जो ऊपर की तरफ जाती थी वो पूरी टूट चुकी हैं. You can see part of a type of bird upstairs room there by the jackdaw tower. You can't get up to it though because I have tried. उसने बोला कि ऊपर जो है ना आपको सिर्फ जैकडॉ का टावर दिख सकता है, लेकिन तुम उधर ऊपर जा नहीं सकते, मैं पहले ट्राई कर चुकी हूँ. आई नियरली ब्रोक माई नेक ट्राइंग टू गेट अप. मैंने ऑलमोस्ट अपनी गर्दन तोड़वा ली थी ऊपर जाने के चक्कर में. द स्टोन्स क्रम्बल अवे. सो क्योंकि स्टोन्स जो है वो क्रम्बल कर जाते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो आप उस पर वजन नहीं डाल सकते. वर देयर एनी डंजन्स आज डिक. आई डोंट नो सेड जॉर्ज. डिक ने पूछा इसमें कुछ तहखाना है क्या, डंजन्स है क्या. तो जॉर्ज ने बोला मुझे नहीं पता. आई एक्सपेक्ट सो बट नो बडी कुड फाइंड देम नाउ एवरीवेयर इज सो ओवरग्रोन. उसने बोला मुझे लगता है डंजन होना चाहिए, लेकिन कोई आज तक पता नहीं लगा पाया है. क्यों? क्योंकि नीचे इतना ज़्यादा घास आ गया है, इतने ज़्यादा वीड्स आ गए, तो समझ में नहीं आता.
It was indeed overgrown. Big blackberry bushes grew here and there, and a few very sharp and thick plants, gorse bushes, forced their way into gaps and corners. Actually वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है घास या जो बोलते हैं ना जो अनवांटेड जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उग गए थे। बड़े बड़े जो ब्लैकबेरी बुशेस थे वो यहाँ वहाँ हर जगह फैल गए थे, और काफ़ी जो थिक और शार्प प्लांट्स होते हैं वो हर जगह पे क्रैक से कहीं ना कहीं से उग रहे थे। द कोर्स ग्रीन ग्रास sprang एवरीवेयर, ये जो एकदम थिक कोर्स मतलब एकदम जो थिक जो ग्रीन ग्रास होती है वो तो हर जगह फैली हुई थी। एंड पिंक थ्रिफ्ट ग्रीव इट्स कुशंस इन होल्स एंड क्रैनीज, और जो बाकी पिंक थ्रिफ्ट जो थे वो उसके कुशंस में मतलब होल्स में, और क्रैनीज मतलब क्या होता है दरार, जो छोटे छोटे दरार थे वैसे हर जगह वहाँ पे घास ही घास हो रखी थी। वेल आई थिंक इट्स अ परफेक्टली लवली प्लेस सेड एन, परफेक्टली एंड एब्सोल्युटली लवली। एंड ने कहा मेरे हिसाब से तो ये एक लवली प्लेस है, परफेक्ट है और बहुत ब्यूटीफुल है। डू यू रियली सेड जॉर्ज प्लीज, जॉर्ज ने क्या कहा, वाकई तुम्हें पसंद आई ये जगह? आई एम सो ग्लैड, मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के। लुक वी आर राइट ऑन द अदर साइड ऑफ द आइलैंड नाउ फेसिंग द सी, देखो अब हम जो है एग्जैक्टली जो है आइलैंड के दूसरे साइड में है जो सी को फेस कर रहा है। डू यू सी दोस रॉक्स विद दोस peculiar big bird sitting there, क्या तुम वो पत्थर देख रहे हो जिसपे बहुत अजीब सी जो चिड़िया बैठी हुई है? peculiar का मतलब होता है strange, अजीब सी। The children looked. They saw some rocks sticking up with great black shining birds sitting on them in strange positions. तो बच्चों ने देखा वहाँ पे कुछ रॉक्स थे, उसके ऊपर बड़ी बड़ी सी ना स्ट्रेंज सी ब्लैक कलर की चिड़िया थी जो उसके ऊपर बैठी हुई थी इन स्ट्रेंज पोजिशन। They are cormorants. They have caught plenty of fish for their dinner and they are sitting there digesting it. उन्होंने बोला ये कॉर्मोरेंट्स हैं जो कि बहुत ही यूजुअल बर्ड्स होती हैं जो सी के पास पाई जाती है। उन्होंने बोला अब इन्होंने बहुत सारी फ़िश खा ली है, अब ये वहाँ बैठ के अपना खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं। हेलो दे आर ऑल फ्लाइंग अवे, आई वंडर वाई। तभी वो बोलती है अरे ये सब उड़ क्यों रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। Soon she soon knew, for from the southwest there suddenly came an ominous रंबल। तभी उसको समझ में नहीं आया कि ये बर्ड्स क्यों उड़ गए, और तभी उसको समझ में आया क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से अचानक से एक बहुत बड़ा सा रंबल मतलब जैसे दहाड़ने की आवाज़ होती है, तो यहाँ पे जब बहुत बुरी तरीके से बिजली चमकती है या थंडर होता है उसकी रंबलिंग साउंड आई थी। थंडर सेड जॉर्ज, दैट्स द स्टॉर्म, इट्स कमिंग सूनर देन आई थॉट। उसने बोला अरे बाप रे थंडर, ये तो वही तूफान है लेकिन जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उससे पहले आ गया है। And that is it. So here are this chapter finishes at a note जहाँ पे सारे बच्चे आइलैंड पे हैं और जॉर्ज ने एक्सपेक्ट किया था कि थंडर मतलब स्टॉर्म तो आएगा लेकिन शायद बाद में आएगा, तब तक वो लोग घर पहुंच जाएंगे, लेकिन दे हैव जस्ट रीच द आइलैंड और स्टॉर्म इज़ ऑलरेडी देयर। सो अब नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है उसमें क्या होने वाला है, ऑल दीज किड्स, 4 kids and a dog, they are stuck on an island एंड देयर इज़ अ स्टॉर्म। तो अब हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि एग्जैक्टली आगे होगा क्या। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। इन सारे वीडियोस के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ magnetbrains.com, जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। सपोज यू विश टू रीड कि इसके पहले स्टोरी में क्या हुआ था, सो हियर वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी करनी है, जो भी कैटेगरी का आपको मैटर देखना है, जस्ट क्लिक ऑन द कैटेगरी, देन क्लिक ऑन द वीडियो एंड दिस इज़ हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं बहुत जल्दी हमारे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि एग्जैक्टली आइलैंड पे अब होने क्या वाला है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।